स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, बस बीच में एक स्प्रिंग आ गया है। अब क्या कह रहा है कि पुली है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 केजी मीटर स्क्वायर है, मतलब ये भी घूमेगी। और ऊपर से स्ट्रिंग है पास किया हुआ है, यहाँ 1 केजी है मास, और ये स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है। ठीक, और ये अभी नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग, और यहीं से इसको रिलीज किया गया, मतलब ऐसे समझो हाथ नीचे रखा गया था, हाथ को हटा दिया गया 1 केजी वाले से, तो ये नीचे जाएगा ऑब्वियसली। तो जब ये नीचे गया, ठीक है, और कितना नीचे गया, जब ये 10 सेंटीमीटर नीचे गया, ठीक है, यहाँ बोला गया है कि जब ये 10 सेंटीमीटर नीचे गया तो इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी। तो जब ये नीचे जा रहा होगा तो ये पुली भी तो घूमने लगेगा, है ना, और पुली और स्ट्रिंग के बीच, है ना, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसकी कोने वाले इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी, ओमेगा आर होगी, और ये स्ट्रिंग का पार्ट है तो स्ट्रिंग की स्पीड वी है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वी इक्वल टू ओमेगा आर होगा, है ना। इसका हम लोग यूज करेंगे आगे जाकर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जब x नीचे जाएगा तो ये स्प्रिंग भी तो x ऊपर जाएगी, है ना, कांस्टेंट रिलेशन से, एक ही धागे से जुड़ी हुई है ये। तो यानी स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ चुका है x का, यानी 10 सेंटीमीटर का। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर एनर्जी मेथड से ही जा रहे हैं, ठीक है, इजी पड़ रहा है। टॉर्क मेथड थोड़ा ज़्यादा, फोर्स मेथड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। एनर्जी कर लेते हैं, तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। के आई प्लस यू आई विल बी इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। बस ध्यान रखना ये चीज़ कि पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करना है और ग्रेविटेशन की भी पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करना है। और काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल यानी हाफ एम वी स्क्वायर वाला भी होगा और पुली का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे स्प्रिंग की होगी और ग्रेविटी की होगी, तो मैं इसी लेवल पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया हूँ, और स्प्रिंग भी अनस्ट्रेस्ड है, तो दोनों जीरो होंगे शुरू में। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पुली का कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी अब देखते हैं, पहले ग्रेविटी देख लेते हैं। तो ग्रेविटी का ये नीचे जा रहा है ना, तो ये 2 mg(x) हो जाएगा, सॉरी mgh होता है ना, तो नीचे जा रहा है तो mgx हो जाएगा। अच्छा, पुली तो कहीं नहीं जा रही है, तो इसलिए पुली का कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, है ना, ना इधर लिखे हैं ना इधर लिखे हैं। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेवल यहाँ जीरो माने तो नीचे में माइनस होगा ना, निगेटिव होता है, ऊपर में पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस mgx हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ये हाफ हाफ हट जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 mgx माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा, एम वी स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो वी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो 2 mgx माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर हो जा रही है। तो यहाँ तक तो आ गए, बस आंसर हो गया, अब बस वैल्यू पुट करना है। मास की वैल्यू कितनी है, 1 kg है, जी की वैल्यू बोला गया है 10 लेने के लिए, और एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है यानी 0.1 मीटर, माइनस के की वैल्यू 50 है और एक्स स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। मास की वैल्यू 1 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ गया, 0.2 है, और रेडियस की वैल्यू, रेडियस 20 सेंटीमीटर है यानी 0.2 मीटर, तो यानी ये 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 10 इंटू 0.1 बन जाएगा, तो 2 बचा है यहाँ पर, माइनस ये 0.1 का स्क्वायर यानी 1/100 हो गया, एक जीरो कट जाएगा तो ये 0.5 बचेगा,
नीचे 1 है प्लस 0.2 एक कट जाएगा और नीचे 1/0.2, 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हैं, यानी ये 5 बन गया। तो वापस देखो तो ये 2 माइनस 0.5 यानी 1.5 डिवाइडेड बाई 6 हो गया है ये। तो देखिए 1.5 3/2 होता है, तो 3/12 हो गया, यानी 1/4 हो गया। तो v स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आ चुकी है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन था, जैसा क्वेश्चन नंबर 65 था वैसा ही है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।